जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों, यूनिक पब्लिकेशन का बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी जो द्वितीय इंटर स्तरीय प्रैक्टिस वर्कबुक हम लोग डेली वाइज पे करते हैं, उसका आज का सेशन कौन सी होने वाली है। तो आज का सेशन बता दें आपको कि यह जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 यानी 16वें क्रम की होने वाली है। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है। इसमें 150 आपको क्वेश्चन मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैंने प्रीवियस ईयर का सेशन पहले ही करा दिया, यदि नहीं देखें आप तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट नॉन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को। तो देख रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 पे हम लोग आ चुके हैं, जिसमें पहला सेक्शन जो आता है हमारा सामान्य अध्ययन का आता है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या बनता है सामान्य अध्ययन सेक्शन में। देखिए पहला प्रश्न बन रहा है सामान्य अध्ययन में कि भारत में आयुध अधिनियम जो है किस वर्ष किया गया था, कब किया गया था बताइए। आंसर क्या बनेगी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, है ना। 1559 में किया गया था, आयुध अधिनियम पारित किया गया था भारत में। अगला प्रश्न देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर जो है अस्तित्व में था, कौन सा शहर जो है अस्तित्व में था। तो आंसर बनेगा आपका हड़प्पा। राइट आंसर बनेगा ए, हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हड़प्पा शहर अस्तित्व में था। इस सभ्यता का सर्वप्रथम पता जो है कब चला था, तो 1921 में चला था। कब चला था? 1921 में चला था हड़प्पा में। हड़प्पा जो है वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सांची है, मुजिरिस है और द्वारिका है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के शहर नहीं थे। भारत में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में जो है जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और पश्चिम में गुजरात से लेकर के उत्तर पूर्व में यूपी यानी मेरठ तक फैला हुआ था। यह उत्तर में जो है कुनलून पर्वत और दक्षिण में हिमालय से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है बताइए, कौन सा है विश्व का सबसे ऊंचा पठार। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, है ना, तिब्बत का पठार। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, तिब्बत का पठार। यह पठार की औसत ऊंचाई जो है कितना है, तो 3692 मीटर है। कितना है? 3692 मीटर है। तिब्बत के पठार को एशिया का हृदय कहा जाता है। यह उत्तर में उत्तर में तो कुनलून पर्वत और दक्षिण में हिमालय से घिरा हुआ है ना। हमने आपको इसमें बता दिया है, वो गलत था। हमने ये तिब्बत का लोकेशन था, कुनलून पर्वत और दक्षिण हिमालय से घिरा हुआ है ना। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन सा है? तो आंसर बनेगा ऑप्शन ए, भारतीय शासन अधिनियम। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए होगा। भारतीय शासन अधिनियम 1935 रहा है। इस अधिनियम में कितने अनुच्छेद हैं? लगभग 321 है और कुछ अनुसूचियां भी हैं। अगला प्रश्न देखिए, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? अमुक्तमाल्यद जो है किस भाषा का ग्रंथ है? यह कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, तेलुगु में लिखा हुआ है ना। तेलुगु भाषा का पुस्तक है। कृष्णदेव राय की संस्कृत रचना का नाम जो है क्या है? जाम्बवती कल्याणम नाम है। अगला है, भारत में गोंडवाना चट्टान में कितने प्रतिशत कोयला पाया जाता है? कितना परसेंट पाया जाता है कोयला? तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी, 98%, 98% पाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो है गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी जो पश्चिम बंगाल और झारखंड में स्थित है। महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र जो है रानीगंज जो पश्चिम बंगाल और झरिया बोकारो जो झारखंड में स्थित है। गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा नदी घाटी में भी कोयले का जमाव पाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम महिला शासक
थी। कौन थी महिला शासक? तो आंसर बनेगा आपका रजिया बेगम। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी होगा, रजिया बेगम। इल्तुतमिश की क्या थी? पुत्री थी रजिया बेगम। 1236 से लेके 1240 तक, मतलब कि 4 सालों तक, है ना, यह जो है दिल्ली सल्तनत की मलिका रही। इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। साथ ही सिक्के पर भी उसका नाम अंकित करवाया था। वह भारत की पहली महिला शासक थी। अगला है रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है, किसमें होता है? तो यह होता है मार्च अप्रैल में। आंसर बनेगा ऑप्शन ए मार्च। चीन की संसद कहलाती है, चीन की संसद क्या कहलाती है? तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी, राष्ट्रीय जन कांग्रेस। चीन की सांसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहलाती है, नेशन पीपुल्स कांग्रेस, राष्ट्रीय जन कांग्रेस। आंसर बनेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक कौन होते हैं? कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल 53 के 2 में बोला गया है। अनुच्छेद 52 के 2 के अनुसार राष्ट्रपति में संघ के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च समादेश निहित होता है। अगला प्रश्न देखें कि नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। कब तक थे प्रधानमंत्री? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बी, 1964 तक थे। 1964 तक थे वो भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखिए कि चंद्रगुप्त बसदी मंदिर कहाँ है? चंद्रगुप्त बसदी मंदिर स्थित कहाँ है? तो यह स्थित है श्रावण बेलगोला में। आंसर ए बनेगा श्रावण बेलगोला। कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पे पड़ेगा? कर्नाटक में पड़ता है। जैन परंपरा के अनुसार मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्ष में राज त्याग कर जैन धर्म अपना लिया था। अंत में श्रावण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन परंपरा संलेखन के अनुसार स्वेच्छा से बिना अन्न जल ग्रहण किए अपना शरीर त्याग दिया। पूर्व मध्य काल में कर्नाटक के गंग शासक जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया तथा जैन जो है वासिद मंदिर का निर्माण करवाया। वासिद कहने का मतलब यहाँ पे मंदिर है, वह सिद्ध कहने का। अगला है कि इस राष्ट्र का राष्ट्रीय सिंह नहीं है। इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। तो कौन से देश का नहीं है? आंसर बनेगा ए, पाकिस्तान का नहीं है। राइट आंसर बनेगा ए, नीदरलैंड, नॉर्वे और बेल्जियम का है। और इसका क्या है? तो चांद तारा है ना, जो इस्लाम का पारंपरिक प्रतीक है। पाकिस्तान का जो प्रतीक चिन्ह है वो पाकिस्तान सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो 1954 में, 1954 में अपनाया गया था। चांद तारा के साथ कलगी पर ढाल के शिखर पर हरे रंग में चांद व तारा का चिन्ह है, जिसके केंद्र में चतुरंगी ढाल है। अगला है शाहबाजगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? किस लिपि में है? तो आंसर बनेगा बी, खरोष्ठी लिपि में है। राइट आंसर बनेगा बी, खरोष्ठी लिपि में है। इसमें कि जो है खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। इसमें अशोक ने तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया है सप्तम शिलालेख में। अगला प्रश्न है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदार कौन थे? कौन थे भागीदार? तो आंसर बनेगा राइट आंसर ए, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। राइट आंसर ए होगा। अगला देखें, मोहम्मद गजनी किस वंश का शासक था? मोहम्मद गजनी
किस वंश का शासक था? तो यह था यामनी वंश का। आंसर बनेगा बी, यामनी वंश का था। इसका यामनी वंश में जन्म लिया। 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर यह बैठ गया 27 वर्ष की अवस्था में। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए यमीन उद दौला यानी यमीन उल मुल्लाह की उपाधि दी। अगला प्रश्न देखिएगा कि बलबन 1255 से लेकर 1287 का मूल नाम क्या था? बलबन का यानी मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम था बहाउद्दीन। क्या नाम था? बहाउद्दीन। आंसर सी बनेगा। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठा। अगला प्रश्न है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अवध के बारे में कहा था कि यह चेरी फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। यह चेरी फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। तो यह किस ब्रिटिश गवर्नर ने अवध के बारे में कहा था? आंसर बनेगा डी, डलहौजी बोला था। आंसर डी है। 5 साल के बाद 1856 में 5 साल बाद 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। 1851 में यह कहा था। 1851 में और 5 साल बाद 56 में इसे क्या कर लिया? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासित कर दिया। इन पंक्तियों को किसने लिखा है? बहुतों देखे पढ़ी औलिया पढ़े किताब कुरान, कहे हिंदू मोही राम प्यारा, तुरक कहे रहीमान। किनका है यह? तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी, कबीर जी का है। कबीर का जन्म कब होता है? तो 1425 ईस्वी में, और एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से होती है इनकी जन्म। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अस्वरवाद आदि को छोड़ विरोध करते हुए एकेश्वरवाद के अवस्था व्यक्त की और निराकार ब्रह्म के उपासना को महत्व दिया। अगला है, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी? कौन थी बोलती फिल्म? आलम आरा। आंसर बनेगा सी, आलम आरा। यह जो है अर्देशीर ईरानी के द्वारा निर्मित है। 14 मार्च 1931 को प्रदर्शित किया गया पहली बार बोलती फिल्म को। अगला प्रश्न है कि मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? फिलीपींस के थे। आंसर बनेगा सी, फिलीपींस के थे राष्ट्रपति। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू असम का है। आंसर बनेगा ये, असम। अगला है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 किसने पारित किया? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कौन पारित किया था? लॉर्ड लिटन किया था। आंसर बी बनेगा, लिटन के द्वारा किया गया था। भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मौर्यकालीन सोन भंडार गुफा स्थित है, कहाँ पे है? राजगीर पहाड़ियों पर। आंसर बी बनेगा, राजगीर पहाड़ियों पर स्थित है। नेक्स्ट है, दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? मौर्य काल की। आंसर सी बनेगा, मौर्य काल। 1917 में 1917 में बिहार के दीदारगंज पटना सिटी से एक
स्त्री मूर्ति प्राप्त हुई जिसे दीदारगज याक्षिणी के नाम से नाम दिया गया। यह मौर्यकालीन मूर्ति कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मौर्य काल में मूर्ति कला का विकास हुआ। मथुरा के पास परखम में मिली यक्ष की मूर्ति तथा बेसनगर की यक्षिणी की मूर्ति भी कलात्मक है। अगला है तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष अस्थिवीर मोगलीपुत्र तीसस ने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था, उसका शीर्षक क्या था? तो कथा वस्तु। आंसर डी बनेगा, कथा वस्तु। अगला प्रश्न देखिए, और आपको पता है कि जो तीसरा बौद्ध संगीत हुआ था कहाँ पे हुआ था? देखिए, पहला होता है राजगीर में, दूसरा होता है वैशाली में, तीसरा कहाँ पे होता है? तो पाटलिपुत्रा में, चौथा कहाँ पे होता है? जम्मू एंड कश्मीर कुंडलवन में होता है ना। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? कौन किए थे? तो राजकुमार शुक्ल किए थे। आंसर बी बनेगा, राजकुमार शुक्ल 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा कि ट्रांस साइबेरियन रेल जोड़ती है, बताइए किसको किसको जोड़ती है? तो आंसर बनेगा आपको मॉस्को को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ती है ना, मॉस्को को व्लादिवोस्टॉक को जोड़ती है। तो आंसर बनेगा, राइट आंसर ए होगा। यह जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पश्चिम से सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टॉक तक मॉस्को होकर जाती है। यह एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सबसे लंबा लगभग 9.322 किलोमीटर यानी 9,322 किलोमीटर दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत रेल मार्ग है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन थे? तो कौन जेल में लिखे थे? आंसर बनेगा डी, जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? यूएनओ का गठन कब हुआ था? तो आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 1945 में, 24 अक्टूबर को होता है। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है? गिर किस राज्य में है? गुजरात में है। आंसर सी बनेगा, गिर कहाँ पे है? गुजरात में है, जूनागढ़ जिले में स्थित है। अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है, अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है 0 डिग्री अक्षांश के पास। आंसर ए बनेगा, 0 डिग्री अक्षांश के पास। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था, कब हुआ था उर्वरक कारखाना? तो 1906 ईस्वी में हुआ था। आंसर ए बनेगा, 1906 उस समय हुआ था जब तमिलनाडु के जो है रानीपेट में देश का पहला उर्वरक कारखाना शुरू हुआ था। 10 डिग्री चैनल के मध्य में स्थित कौन है? तो आंसर बनेगा बी, अंडमान एवं निकोबार के उत्तर व दक्षिणी द्वीप है। आंसर बी बनेगा। अगला है, रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है, किस ऊर्जा से संबंधित है? तो आंसर बनेगा ए, अणु ऊर्जा से संबंधित है। आंसर ए बनेगा। रावत भाटा आणविक ऊर्जा प्लांट कहाँ पर है? राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है? कौन नहीं है? मंजीरा नहीं है। आंसर डी बनेगा, मंजीरा। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? किस रियासत से जुड़े थे? श्रावणकोर। आंसर बी बनेगा, श्रावणकोर रियासत से जुड़े थे।
नेक्स्ट है प्रश्न, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? तो यह जो है अंकटाड का है। आंसर सी बनेगा, अंकटाड। UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय कहाँ पे है अंकटाड का? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है कि चौरी चौरा किससे संबंधित है? चौरी चौरा किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है स्वतंत्र संग्राम से। आंसर बी बनेगा। गांधी के नेतृत्व में शुरू किए गए असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश को गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को क्रुद्ध भीड़ में पुलिस थाने पर हमला कर उसमें आग लगा दी गई। 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस हिंसक घटना के बाद असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी 12 फरवरी 1922 को बारडोली प्रस्ताव द्वारा यह आंदोलन रोकने का निर्णय लिया। श्वेत क्रांति का अर्थ है, श्वेत क्रांति का अर्थ क्या है? डेयरी का संघन विकास। आंसर ए बनेगा, डेयरी का संघन विकास। अगला प्रश्न देखें, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। कौन कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा यह लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा किस अनुच्छेद में आता है? यह अनुच्छेद 81 में आता है ना, और राज्यसभा 80 में आता है। अगला प्रश्न देखिए, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोगी की जरूरत पड़ती है। पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। आंसर बनेगा स्थानीय जनता की। आंसर ए बनेगा, स्थानीय जनता की। नेक्स्ट है, बिहार में बहने वाली नदियाँ में किसका उद्गम अमरकंटक में है? किसका है? अमरकंटक से निकलती है। आंसर बी बनेगा, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। किसका अंश है? तो यह सहकारी उधार ढांचा का अंश है। आंसर डी बनेगा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। किस पर निर्भर है हरित क्रांति की सफलता? तो आंसर बनेगा डी, सभी में। क्या क्या है? बीजों की उच्च पैदावार, किसमें? पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक। अगला है, कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य नियम कब स्थापित हुआ था? तो यह स्थापित हुआ था 1965 को। आंसर बी बनेगा, 1965 में। 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया था। नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह है एक, क्या है? तो आंसर बनेगा ए, विकास बैंक है ना। आंसर ए बनेगा। इसकी स्थापना कब होती है? 12 जुलाई को होती है। 12 जुलाई 1982 ईस्वी को होती है इसकी स्थापना नाबार्ड का। अगला प्रश्न देखें, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 50 में दिया गया है। आंसर ए बनेगा, आर्टिकल 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और 51 में क्या है? तो 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि। और 48 में क्या है? 48 में देखेंगे तो आर्टिकल 48 में बता दें आपको कि कृषि और पशुपालन का संगठन है। आर्टिकल 49 में क्या है? तो राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। अगला है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? बताइए, तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पर है? तो आंसर बनेगा डी, झेलम नदी पे है, जम्मू कश्मीर में है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? कौन किया था? ए ओ ह्यूम किए थे।
आंसर ए बनेगा, ए ह्यूम। 1885 में बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में होता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल कोलकाता में 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का सामान्य विज्ञान एवं गणित आता है। तो देखिए पहला इसमें प्रश्न क्या है कि इन्फ्लुएंजा ए H1N1 का अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है, क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है स्वाइन फ्लू। आंसर बी बनेगा, स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है? कौन दूध को दही बनाता है? तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एंटीबायोटिक होते हैं, एंटीबायोटिक क्या होते हैं? तो एंटीबायोटिक दवाएं होती है। आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिकटीन प्राप्त होता है, एजाडिकटीन प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है नीम से। आंसर बनेगा बी। जो यह क्या करता है, यह प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, एजाडिकटीन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? MS स्वामीनाथन। आंसर डी बनेगा, MS स्वामीनाथन जी हैं। जब विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है और भारत में MS स्वामीनाथन को, जिन्होंने 1960 के दशक में हरित क्रांति के कृषि क्षेत्र में वृद्धि का उपयोग करा था। कब? 1960 में। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? कौन सी बीमारी पे काबू पा लिया गया है? टीबी पर। आंसर ए बनेगा, टीबी तपेदिक पे काबू पा लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2030 तक टीबी उन्मूलन का वैश्विक लक्ष्य रखा है, जबकि भारत ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। हर वर्ष तपेदिक या यक्ष रोग जो है, क्षय रोग, 24 मार्च को मनाया जाता है। क्षय रोग कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था, कौन तैयार किए थे चेचक के लिए? तो आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जेनर ने किए थे। डॉक्टर जेनर, चेचक के वैक्सीन का सर्वप्रथम डॉक्टर जेनर ने तैयार किया था। चेचक वेरियोला वायरस विषाणु के कारण होता है। इसमें तेज बुखार होता है और शरीर पर लाल लाल दाने निकलते हैं। आलू क्या है? आलू एक तना है। आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रदूषक नहीं है? कौन प्रदूषक नहीं है? तो आंसर बनेगा डी, DDT जो है यहाँ पे प्रदूषक नहीं है। DDT एक ठोस कीटनाशक है, यह मृदा और जल प्रदूषण का कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो आनुवांशिकता के जन्मदाता, आनुवांशिकता के जन्मदाता हैं कौन है? तो आंसर बनेगा ऑप्शन डी, मेंडल है। आंसर डी बनेगा, मेंडल। ग्रेगर मेंडल आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स के पिता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, DNA का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया? वॉटसन एम क्रिक को दिया गया। आंसर ए बनेगा, जेम्स डी वे वॉटसन या केवल जेम्स वॉट्स। यह फ्रांसीसी क्रिक और मॉरिशस विल्कन्स को संयुक्त रूप से दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा, कीटभक्षी पौधा कौन सा है? कीटभक्षी पौधा कौन है? तो आंसर बनेगा बी, ड्रोसेरा। सबड्यू पौधा भी कहा जाता है इसे। यह एक प्रकार का कीटभक्षी पौधा है जो कीटों से अपना पोषण करता है। निकोटीन पाया जाता है, किस में पाया जाता है निकोटीन? तो तंबाकू की पत्ती में। आंसर बनेगा बी, निकोटीन तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? तो आंसर बनेगा बी, बीजों से प्राप्त होता है। राइट आंसर बनेगा बी,
बीजों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, यह कथन का सत्यापन कौन किए थे? ओपेरिन ने। आंसर डी बनेगा, ओपेरिन किए थे। अगला क्वेश्चन है प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई कहाँ पर हुआ था? तो आंसर बनेगा सी, जल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जल में। 380 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? कौन है सबसे कठोर? हीरा है। आंसर डी बनेगा, कठोर सबसे पदार्थ हीरा है। यह कार्बन का एक ठोस क्रिस्टलीय रूप है जिसे कार्बन का प्रत्येक परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ एकल बंध बनाकर यह त्रिआयामी संरचना का निर्माण करता है। यह विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक होता है। दोमट मतलब लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? कौन सा मिलता है? सभी प्रकार के कण मिलते हैं, चिकनी, बालू और पासू, सभी प्रकार के मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि यदि किसी बेलन की ऊंचाई जो है 30% की वृद्धि होती है और इसकी आधार त्रिज्या में जो है 15% की कमी होती है तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये हमें बताना है। कितना प्रतिशत का होगा? तो देखिए ये बहुत ही आसान है, आपको पता होगा। 30 माइनस करना है 15 और यहाँ पे रखना है भी माइनस है। 30 × 15 बट्टे 100 करना है आपको। ये 0 से 0 कैंसिल करना है, ठीक। अब देखिए 30 में से 15 घटाइएगा तो 15 माइनस ये कितना हो जाएगा? 15 × 45 यानी 4.5 होगा। तो बस 15 में से 4.5 घटा दीजिए यानी 10.5। आंसर कौन सी है? देखिए 10.5। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? कौन से मिट्टी में होता है? तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी, बलुई में होगा, है ना। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखें कि 12 साल पहले अनिल और विशु की आय का अनुपात 5:12 था। अब 8 साल बाद उसकी आयु का अनुपात 10:17 होगा। अनिल और विशु का वर्तमान आयु का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। आप ऑप्शन भी देखिए और इसे हम लोग बनाते भी हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या यहाँ पे, चलिए हम लोग इस साइड में ही बनाते हैं। आपने ऑप्शन देख लिया होगा। चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोल क्या रहा है कि 5:12 है, बढ़ कितना जा रहा है? 5, तो 5 बढ़ेगा यानी कितना हो जाएगा? ये 17 और ये 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 5 = 5 दिया हुआ है तो 12 + 8 कितनी होगी? 20। तो 5/5 × 20 यानी कितना आ जाएगा? 20 वर्ष, ठीक। या 20 वर्ष 5 = कितना आ गया? 5 = 12 तो 20 = 12/5 × 20 होगा यानी कितना? 48 वर्ष। अब वर्तमान आयु का अनुपात यदि निकालेंगे आप तो 20 + 12, ठीक है, और 48 और +12 निकाली तो कितना आ जाएगा? ये 36 और ये आ जाएगा 60। इस दोनों को छोटा कर सकते हैं, काटिए। 6 × 6 = 36, 6 दहाइयाँ। और इसे भी छोटा कर सकते हैं क्या? 36 नहीं, ये 32 ना आ रहा है तो 4 से काट सकते हैं। 4 × 8 = 32, 4 से काटिएगा तो 15 × 4 = 60 यानी 8:15। देखिए 8:15 ऑप्शन नंबर कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी है आपकी, मिल रही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है? किस में मिलता है? तो यह मिलता है प्राकृतिक तत्वों में। आंसर सी बनेगा, प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि खाने का नमक यानी NaCl किससे बनता है? किससे बनता है? तो यह बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। आंसर बी बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति 47 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में तय करता है। वह पैदल जो है 6 = 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता है और साइकिल द्वारा 8 = 2 किलोमीटर की चाल से बाकी दूरी तय करता है। तो पैदल चलकर तय की गई दूरी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं।
देख लिए आप लोगों ने ऑप्शन। चलिए अभी इसे सॉल्व करते हैं, आप भी सॉल्व करिए। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं कि माना कि पैदल चली गई दूरी कितनी है, डी किलोमीटर लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारे डी किलोमीटर है ये कितने में चल जाता है, 6 सही 1/2 में, प्लस 47 माइनस डी बाई 8 सही 1/2 इक्वल 6 लेता है। बस ये दोनों को आप सॉल्व करिए। 8 सही 1/2 है तो ये कितना हो जाएगा, 12 1 13/2। तो आप इसे सॉल्व करिएगा तो 2D/13 प्लस 94 माइनस 2D/17 इक्वल 6 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए और इसे सॉल्व करिएगा तो कितने आ जाएंगे आपस, 34D प्लस 94 गुन्ने 13 माइनस 26D इक्वल 6 गुन्ने 13 गुन्ने 17 होगा, है ना। तो आप इसे सॉल्व करिएगा तो 8D इक्वल 13 कॉमन हो जाएगा, 102 माइनस 94 यानी D इक्वल 13 गुन्ने 8/8। डिस्टेंस कितना आ गया, 13 किलोमीटर। ऑप्शन कौन सा मिला, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, कह रहा है क्या कि किसी त्रिभुज का आधार 8.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। उस दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका आधार 14 सेंटीमीटर और जिसका क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगुना है। तो चलिए दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से क्या है, 2 गुना है। आइए बनाते हैं इसको हम लोग। यहाँ जो सेकेंड वाला है, ठीक है, ये सेकेंड हमने ट्रायंगल डाल दिया। सेकेंड वाला जो ट्रायंगल है, नहीं ऐसे पता चल दुगुना, देखिए यहाँ पे जो ट्रायंगल ये सेकेंड वाला है ऐसे पता चलेगा। सेकेंड ट्रायंगल जो है फर्स्ट ट्रायंगल से क्या है, 2 टाइम्स बड़ा है इसकी एरिया, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल होता है क्या है, 1/2 बेस कितना है, 14 गुन्ने हाइट तो है नहीं, इसकी 1/2 हाइट कितनी है, इसकी है 14 और बेस कितनी है 8.5 मल्टीपल 2 रहेगी क्योंकि 2 गुनी है, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए इसको 7 टाइम्स में करिए और ये 7 से 2 टाइम्स में होगा, 8.5.2 में मल्टीपल करिएगा तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यानी एच की वैल्यू कितनी आएगी, 17 सेंटीमीटर। देखिए आपकी एच कितनी है, 17। ऑप्शन नंबर राइट आंसर डी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पी क्यू और आर के बीच 39 और 10 रुपया को 1/4, 1/5, 1/8 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय गलती से इसे 4:5:8 के अनुपात में विभाजित किया गया है। इस लेन देन में आर को प्राप्त लाभ ज्ञात करना है हमें। तो चलिए इसे हम लोग ज्ञात करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ हमारे पास 1:4, 1:5, 1:8, इसको आप एलसीएम लेंगे तो 40, ये कितना हो जाएगा 10, 8 और 5 यानी कितना आ गया हमारा 8, 10, 8, 5 का रेशियो। तो 8 को प्राप्त लाभ जो है वो कितना है, आर को यह प्राप्त है 3900, 10/4, 5, 9, 8 कितना हो जाएगा 17। सभी को ऐड कर दें, गुन्ने 8, इसमें से घटाना आपको 39, 10/10, 8 18 और 18 5 23, गुन्ने करना है 5 से। चलिए अब इसे सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा आपके पास, इसे सॉल्व करिए तो 1840 माइनस 805, 850 तो घटाइएगा कितना आ जाएगा 990, कितना आ गया 990। देखिए 990 ऑप्शन नंबर कौन सी है, तो 990 ऑप्शन नंबर आपकी सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भ्रूण किस में मिलता है, तो बीज में मिलता है। आंसर बनेगा सी, बीज में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है, किस में होता है प्रकाश संश्लेषण, तो यह होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सहज प्रणाली का प्रतिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है,
कौन सा है? प्रणाली की स्वपोषी क्रिया है। आंसर सी बनेगा। राइट आंसर क्या बनेगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स जो है किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स जो है आनुवांशिकता और विचरण का है। विचरण का है, आंसर डी बनेगा। आनुवांशिकता और विचरण का है, आंसर यहाँ पे डी बनेगा आपका। जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग W.C. वॉटसन 1905 में किए थे। अगला है, मेंडल की आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? यह आधारित है लैंगिक जनन पे, आंसर सी बनेगा, लैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन है, वरुण किसी कार्य को 28 दिनों में कर सकता है, सर्वेश इसी कार्य को कितना दिनों में पूरा कर सकता है यदि सर्वेश की कार्य क्षमता वरुण से 40% अधिक है? तो चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हमको दिखाना है M1 D1 M2 D2। 5 आदमी 28 दिनों में कर रहा है, 7 आदमी नहीं पता कितने दिनों में कर रहा है। तो 7 चौका 28, 5 चौका 20, D2 कितना आ गया? 20 दिनों में कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए ये कैसे निकला 20 दिन, क्योंकि सर्वेश और वरुण का रेशियो दिया था कितना? 100 और 140। तो इसे आप रेशियो में कन्वर्ट करिएगा तो 20/25 करिएगा ना, इसीलिए हमने 5:7 लिया था, है ना, तब आया हमारे पास 20 दिन। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो यह जो है जनरेशन के लिए है, आंसर सी बनेगा, जनरेशन के लिए है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 की माध्यिका हमें बतानी है। टोटल पहले पद काउंट करना है कितना है? टोटल संख्या 8 है आपके पास। तो 8 एक सम संख्या है, उसको कैसे निकालेंगे? तो 8/2 मतलब चौथा पद और प्लस 5वां पद, ठीक है, बट्टे 2। तो चौथा और 5वें पहले तो सीरियल वाइज में आप इसे करिएगा, ठीक, सीरियल वाइज में पहले से ही चौथा और 5वां। चौथा कौन है? तो 8 और 10 ये दोनों को ऐड करिए 18, 18 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 9। आंसर क्या बन गया? राइट आंसर बी बन गया। अगला प्रश्न देखिए कि एक घड़ी की बड़ी सुई की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो 1 मिनट में बड़ी सुई द्वारा आंतरिक क्षेत्रफल कितना होगा? कितना होगा क्षेत्रफल? तो πr², थीटा πr²। चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। इसका फार्मूला एक होता है जो हम अभी बोल रहे थे आपको, अभी क्षेत्रफल जो होती है, इसकी क्षेत्रफल जो होती है थीटा πr²/360, ये इसकी फार्मूला होती है। बस इस पे रखना है आपको। थीटा की वैल्यू दी हुई है 6 डिग्री गुन्ने 22 गुन्ने आर की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग आर की वैल्यू 144 बाई, क्योंकि 12 है तो 12 का होल स्क्वायर मतलब 144, 360 गुन्ने 7 है ना। चलिए अभी इसे काटिए, 6 से काटिए, 60 टाइम में और कटेगा तो इसे 3168/420 इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 7.54 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर। तो राइट आंसर क्या आएगा हमारा? राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं होगा। कि 1,35,200 रुपये के लाभ को 4:3:6 में 3 हिस्सेदार कौन कौन है? आशय, भैरव, चेतन में बांटा गया है। तो चेतन कितना रुपया प्राप्त करता है ये बताना है। चेतन लास्ट वाला है 6, तो सभी को ऐड करिए कितना आ जा रहा है? 13। 13 नीचे रखिए, ऊपर में 6 है ना, और टोटल जितना है 1,35,200 रखिए। बस इसको काटिए, आप काटिएगा तो कितने आ जाएंगे आपके पास? यह आ जाएगा 10,400, है ना। 10,400 को आप 6 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास? 62,400। तो यह जो है लाभ किसको मिला है? चेतन को मिला है इसकी राशि 62,400। ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन है कि एक घन के सभी किनारों की लंबाई का योग 84 है, इसका आयतन कितना होगा?
घन की एक भुजा जो है 84/12 कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन कितना होगा, 7 का क्यूब कर दीजिए 343। आंसर बनेगा राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% 60% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा, हमें बताना है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे कि हमने पहली संख्या, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, हमने थर्ड संख्या को 100 ले लिया। तो पहली संख्या मेरी कितनी होगी, 100 में से 30 घटेगी यानी 70, दूसरी 60 घटेगी यानी 40। तो हमें निकालना क्या है, पहली माइनस दूसरी। पहली में से दूसरी को आप घटाइएगा तो कितने आ जाएगा, इसमें से घटाइएगा तो 30 आएगी। ये 30% जो अभिष्ट आ रही है गुन्ने 100 बट्टे किसको 20 है ना, 40 काटिए 0 से 0, 4 से काटिए 25 टाइम 25 दिए 75। तो आंसर कितना आया 75%। तो राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि दो कारें क्रमशः 30 किलोमीटर और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शहर ए से शहर बी तक यात्रा करती है। यदि एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 2.5 घंटा कम समय लेती तो शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी कितनी होगी, हमें बतानी है। तो मान लेते शहर ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर है। तब अकॉर्डिंग टू प्रश्न चलते हैं। प्रश्न के अनुसार आप बोलिएगा कि x जो हमने डिस्टेंस लिया है, एक 30 में कर रहा है और एक 45 की रफ्तार से, दोनों को समय लग रहा है 2.5 घंटे। तो इसमें से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास, एलसीएम तो 90 आएगा। 3x में से 2x घटाइए 2.5, इसे हटा के 10 कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल करिए, इसमें से घटेगा तो x इक्वल 25 मल्टीपल 9 होगा, यानी कितना आ जाएगा x की वैल्यू 225 किलोमीटर। तो देखिए 225 किलोमीटर ऑप्शन कौन सी है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक राशि जो है 8 साल में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है, उसी दर पर 2 वर्षों में 36,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, हमें बताना है। तो मान लेते हैं मूलधन हमारा 100 है, ब्याज हमारा 40, तब रेट निकाल दीजिए आप। चलिए यहाँ पे हम लोग रेट निकालते हैं। तो रेट इक्वल कितना हो जाएगा, 40 गुने 100 बट्टे 8 गुने 100, 100 से 100 कैंसिल, 8 25, यानी रेट कितना आ गया 5%। तब CI निकाल सकते हैं हम लोग, 36,000 गुने 100 प्लस 5 बट्टे 100 की होल स्क्वायर माइनस 1 से सॉल्व करें। 36,000 गुने 21 बट्टे 20 की होल स्क्वायर माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 36,000 और गुने 41/400, 41/400। अब इसे काटिए तो कितना आ जाएगा 41 और 90 मल्टीपल करिए 3690, यानी 3690। आंसर कौन सा बनेगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि 3 क्रमगत सम संख्याओं का योग 126 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल कितना है, हमें बताना है। तो 3 क्रमगत सम संख्याओं का योग, यानी एक x रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा x+2, तीसरा हमारा x+4, यही ना 3 क्रमगत सम संख्या है। इक्वल कितना है 126, ऐड करिए 4 और 2 6 हो जाएगी, यहाँ पे 3x + 6 इक्वल 126। आप 126 में से 6 घटा दीजिएगा तो 120, यानी x इक्वल कितनी हो जाएगी 120/3, 3 से काटिए 4 टाइम्स में, यानी आपका आ गया 40। x की वैल्यू आ गई 40, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 40 और +4 यानी 44, ओके। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है 40, मल्टीपल करिए
4 4 जा 16 117 यानी 1760। तो आंसर आपकी कौन सी मिल रही? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि प्रत्येक 1300 रुपये में कीमत वाली 4 दुपट्टे की खरीद पर एक दुपट्टा मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक दुपट्टे पर प्रभावी छूट क्या होगी, यह हमें बतानी है। तो 4 दुपट्टे पर एक फ्री अर्थात 5 में से एक की छूट है, तो अभीष्ट छूट कितनी होगी? 1/5 बाई 100 यानी काटी कितना होगी? 20% की। कितनी छूट होगी? 20%। ऑप्शन नंबर आपकी बन जाएगी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कोई व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 32 मिनट की देरी से पहुंचता है यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा और वह अपने गंतव्य स्थान पर 18 मिनट पहले पहुंचता है यदि उसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शुरू मतलब आरंभिक बिंदु से उसकी गंतव्य स्थान की दूरी क्या है हमें बतानी है। चलिए इसे फाइंड करते हैं। दूरी बराबर क्या होता है? चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर। तो हम मान लेते हैं क्या कि एक्स पहुंचने में लगा उसको समय अंतर। ठीक है, चलिए इसे कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हम जो लिखेंगे दूरी चालों का अंतर, चाल कितने हैं? एक 6 है और एक 7 मल्टीपल, और एक यहाँ पे लिखेंगे अंतर 7 में से 6 घटा दीजिए तो 1 बच जाएगा, गुणे 32 प्लस 18 बाई 60 होगी इक्वल 6 मल्टीपल 7 मल्टीपल 50, दोनों को ऐड करेंगे तो, और नीचे तो ये 1 आ जाएगा मल्टीपल 60। इसको इससे काटिए, इसको इससे काटिए, यानी कितना हो गया? 35 किलोमीटर। आंसर कितनी आ गई हमारे पास? 35 किलोमीटर राइट आंसर आ गई। ऑप्शन नंबर आपकी ए मिल रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि 5 विषयों में से राकेश के पास पहले 3 विषय में औसत अंक 75 थे और अंतिम 3 विषय में औसत अंक 82 थे। यदि तीसरे विषय में उसके अंक 66 थे तो सभी 5 विषयों में उसके औसत अंक कितने थे हमें बतानी है। तो आइए हम लोग इसको निकालते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर क्या बन रहा है। तो आप देखेंगे क्या कि 5 विषयों का कुल अंक कितना हो जाएगा? 3 मल्टीपल 75, ठीक है, प्लस 3 मल्टीपल 82, इसमें से घटा कितना देंगे? 66, करिए इसे मल्टीपल करिएगा तो आ जाएगा 225, प्लस हो जाएगा आपका कितना? ये करिएगा तो 246 में से घटा दीजिए 66, दोनों को सॉल्व करिएगा, इसे ऐड करके घटाइएगा तो 405 आ जाएगी। ठीक है, 405 कितनी संख्याएं क्या है? 5, काटिए 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, यानी कितना आ गया औसत? 81। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा? ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर सी हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। दुकानदार अपने वस्तु को बेचने के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत छूट दे सकता है जिससे उसे कोई हानि न हो? कितना प्रतिशत छूट देगा? तो देखिए अधिकतम छूट जो होगा कितना होगा, आइए बना के देख लेते हैं। जो इसका अधिकतम होगा वो 20/100 प्लस 20 यानी 120 गुने 100, काटिए 20 छक्के 3 टाइम में 50, यानी कितना हो जाएगा? 16 होल 2/3 होगा ना, या इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा? 16.66% है ना। तो देखिए आंसर में क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एक आयत का क्षेत्रफल कितना है? 1200 वर्ग सेंटीमीटर और उसकी परिधि 140 सेंटीमीटर। उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी हमें बतानी है। तो 2 × L + B दी हुई है 140, ठीक है। अब यहाँ से L + B हम लोग फाइंड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? इसको काटिएगा तो आधा 70 होगा, ठीक है। L + B आ गया। L यहाँ से फाइंड करते हैं तो 70 - B होगा, ओके। तो L यहाँ से हमें मिल गया, लंबाई मिल गया। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आपको पता है L × B होता है
कितना है 1200। ठीक, एल का वैल्यू हमने क्या रखे हैं, एल का वैल्यू 70 माइनस बी था ना, तो यहाँ पे रखिए 70 माइनस बी और इंटू बी रख सकते हैं, यहाँ पे 1200 मल्टीपल करिए, ये 70 बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल 1200 होगा। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे क्या, यहाँ से गुणनखंड हम लोग बना सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस कॉमन कर सकते हैं हम। तो आइए हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 70 बी प्लस 1200 होगा इक्वल 0 होगा। यहाँ पे आप करेंगे कि 40 और 30 से मल्टीपल करेंगे तो 4 3 12 और 4 3 7 होगा, है ना। तो आप रखेंगे क्या कि बी स्क्वायर माइनस 40 बी माइनस 30 बी होगा प्लस 1200 इक्वल 0 होगा। इसमें इससे कॉमन करिए तो b इसमें कॉमन, b माइनस 40 माइनस 30 कॉमन करिए तो b माइनस 40 इक्वल 0। यानी क्या बच गया आपके पास, b माइनस एक 40 रहेगा और दूसरा रहेगा b माइनस 30 इक्वल 0। यानी b की वैल्यू एक 40 आई और एक b की वैल्यू कितना आ गया 30। तो आप जो है l की वैल्यू कितना लिए थे, 70 माइनस b था ना, तो 70 माइनस b पहले रखते हैं 40, तो कितना आ जाएगी हमारे पास 30। यदि हमारा l की वैल्यू 30 आता है तो b की वैल्यू कितनी रहेगी 40, क्योंकि लंबाई हमेशा बड़ी होती है तो हम रखेंगे b के वैल्यू 30 और तब l की वैल्यू 40 आ जाएगी हमारा, है ना। तो हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है विकर्ण की लंबाई। तो हमें पास निकल गया है, विकर्ण होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर में एल की वैल्यू 40 प्लस बी की वैल्यू 30 स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा 1600 प्लस ये हो जाएगा 900, यानी कितना हो जाएगा 2500, 2500 का कितना होता है 50। तो आंसर देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो रहा है। देखिए अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में कौन सबसे छोटा है, हमें बताना है। 14 के पावर 1/3, 12 के पावर 1/2, 16 के पावर 1/6 और 25 के पावर 1/12 दिया हुआ। 14 की पावर 4 मल्टीपल 1/12 कर सकते हैं, क्योंकि फिर से इसे काटेंगे तो 1/3 ही आएगा, है ना, जो यहाँ पे दिया हुआ। तो वैसे हम लोग 3, 2, 6 और 12 की एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना आएगा एलसीएम, 12 ही आएगा। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग जैसे हमने अभी जैसे बताया 14 के पावर 4 करके 1/12 करेंगे तो फिर से इतना है, वैसे 12 को भी करेंगे। 12 को पावर जो दोस्तों हम लोग क्या रखेंगे, 12 पावर 6 मल्टीपल 1/12 करेंगे। आप इसे भी काटिएगा तो उतना ही आएगा 12 के पावर 1/2। ठीक, 16 का भी सेम वही करेंगे, 16 के पावर हम लोग कर देंगे 2 मल्टीपल 1/12 कर देंगे तो 1/6 आ जाएगा। 25 का भी सेम हम लोग यूँ ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 16 की पावर जो हमारा 2/16 के पावर जो आ रहा है 2 मल्टीपल 1/12। ठीक है, तो इसे आप काटेंगे या फिर 16 का स्क्वायर करिए 256 आएगी। 256 के पावर 1/12 होगा। ठीक है, 256 के पावर कितना आ गया 1/12 आ गया। अब 25 का से देखिए 25 का भी हम लोग करते हैं, तो 25 के पावर 1/12 दिया हुआ ही है तो 1/12 भी रहने देते हैं। ठीक है, 25 के पावर 1/12 तो स्पष्ट है कि 25 के पावर 1/12 जो है सबसे क्या है, छोटा है। तो आंसर क्या बन रहा है, राइट आंसर हमारा डी बन रहा है। आपने देखा ना कि 14 के पावर 4 रखे थे हम लोग 1/12, तो यहाँ इसके पावर 4 था, इसके पावर कितना था, तो यहाँ पे 6 था, है ना, और यहाँ पे कितना था तो 2 था, लेकिन यहाँ पे तो मल्टीपल 1 था, तो यानी सबसे छोटा 25 के पावर 1/12। नेक्स्ट देखिए कि 45 छात्रों के औसत अंक 65 है, इसमें 48 अंकों के बजाय 84 अंक की एक गलत प्रविष्टि भी शामिल है। तो औसत, सही औसत हमें बतानी है। सही औसत क्या होगी, तो देखिए यहाँ पे सही औसत जो होगा इसको हम लोग करेंगे, सही औसत 65 प्लस 48 माइनस 84 बाई 45। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 65 माइनस 36 बाई 45 हो जाएगी। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा तो इक्वल में आपके पास आएंगे 65 माइनस 4/5, यानी 65 में से आप कितना घटाइएगा 0.8, तो 65 में से 0.8 घटाते हैं तो कितना बचेगा 64.2 बचेगा।
तो आंसर कितना आ गया हमारा 64.2। राइट आंसर कितना बना? ऑप्शन नंबर डी बन गया हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एक दुकानदार को 22 स्केचर्स जूते बेचकर 6 स्केचर्स जूते की बिक्री कीमत के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा हमें बतानी है। तो आइए हम लोग निकाल के देखते हैं कि क्या होगा इसका लाभ। तो अब देखेंगे क्या CP जो है हमारा यानी कॉस्ट प्राइस 22 माइनस 6 जूते के SP के बराबर है ना। SP जो है 16, तो हमारा लाभ कितना हो जा रहा है 6 बट्टे कितना पे 16 पे गुने 100 निकालिए कितना आ जाएगा 75 बट्टे 2 यानी 75 का 37.5। तो आंसर देखें 37.5 जो है ऑप्शन नंबर हमारा बी मिल रहा है। तो राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि P अकेले एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि Q अकेले उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। काम को 4 दिन में पूरा करने के लिए R को काम पर रखा जाता है। R अकेले उस काम को पूरा करने के लिए कितने दिन का समय लेता है, ये हमें बताना है। तो R का जो है एक दिन का काम कितना है 1/4। ठीक, चलिए यहाँ पे हम लोग बना के देखते हैं। R का एक दिन का काम जो है 1/4 में से आप घटा दीजिएगा 1/10 और 1 + 1/15, तो कितना आ जाएगा 15 माइनस 6 + 4 बाई 60 हो जाएगा। तो 15 में से आप 10 घटा दे दें बट्टे 60, तो कितना बच जाएगा 5/60, यानी काटिएगा तो कितना आ जाएगा 1/12, यानी R अकेले काम को कितने दिनों में काम ख़त्म कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी 12 दिनों में है ना। अगला जो आता है हमारा मानसिक क्षमता जांच, रीजनिंग है। आकृति में त्रिभुज बताना है, काउंट करिए और बताइए आंसर कौन सा आपको मिल रहा है। कौन सा ऑप्शन मिला? तो राइट आंसर आपको डी मिलेगा है ना। 16 टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें अक्षर को आपको चुनकर बताना है कि क्या आने वाला है अगला। तो बताइए नेक्स्ट कौन सा आने वाला है? G यानी 7 पे है ना। अब I 9 पे 2 इंक्रीज़ कर रहा है, 2 बढ़ रहा है। R 18 पे, T 20 पे, ये भी 2 बढ़ रहा है। ये 15 पे, ये 17 पे, ये भी 2 बढ़ा। ये 21 पे, ये 23 पे 2 बढ़ रहा है, यानी सभी में 2 बढ़ रहा है। तो आपको भी यहाँ पे S के बाद क्या होना चाहिए 19 होता है, 19 का 21 यानी U से स्टार्ट होना चाहिए ना। तो U से तो सभी स्टार्ट है। ठीक, अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। E 5 पे होता है, 7 पे G होता है, इसमें भी G है, इसमें भी है, इसमें, लेकिन इसमें नहीं, यानी आंसर आपका C तो नहीं आने वाला है, इतना कंफर्म है। नेक्स्ट देखिए C 3 पे होता है, 5 पे E आता है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि F है। अब बच गया B और C। नेक्स्ट देखिए O 15 पे होता है, 15 2 17, 17 पे क्या आता है? तो 17 पे Q आता है कि तो Q जो है इस दोनों में है। ठीक, नेक्स्ट है N 14 पे आता है, 14 2 16 पे आता है P, तो P यहाँ पे है, बट इसमें तो है नहीं, ये F है, तो यानी ये भी कट गया। आंसर हमारा बनना ऑप्शन बी। दिए गए शब्दों में 3 प्रकार से समान है, एक अलग है, उसे अलग को हमें बताना है कौन सबसे अलग है। तो भूविज्ञान जो है सबसे अलग है, आंसर ए बनेगा। अन्य सभी जो है मानव या अंगों से संबंधित विज्ञान के नाम है। आरेख में जो है काली मेज कितनी है हमें बतानी है। काली मेज कितनी है? ये सर्कल वाली कितनी है बताइए। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, कितनी है इसमें। तो आप क्या करेंगे, इसे काली मेज के लिए इसे आपको ऐड करना होगा है ना। 5 3 8 4 12 2 14, यानी ऑप्शन नंबर आपका आंसर ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये समानुपात के बाईं ओर दिए गए शब्द एक दूसरे से किसी तर्क या नियम संबंध से संबंधित है, उसी तर्क से बताना है अगला मतलब अध्याय। तो पुस्तक, सीट बेल्ट, तो क्या बनेगा? तो आंसर बनेगा सी, कार में होती है ना, पुस्तक में अध्याय होती है, तो कार में सीट बेल्ट होता है, ऑप्शन सी बनेगा। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्प में से अलग अक्षर को चुनना है हमें। तो आइए चुन के देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप सी देखेंगे तो अन्य सभी विकल्पों में अंतिम 2 अक्षरों के बीच का अंतर समान है, बट इसमें नहीं है ना, तो आंसर नंबर आपका सी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में विषम संख्या को चुनना है हमें। तो विषम संख्या कौन आ रहा है इसमें देखें,
तो अब जो सभी विकल्प को देखेंगे ना तो क्रमागत नहीं है, जबकि विकल्प डी जो है क्रमागत है। देखें 1 2 3 4 5 है ना, तो आंसर नंबर हमारा डी मिलेगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या है, इसमें काउंट करिए और बताइए कितना है। तो ऑप्शन नंबर आपका मिलेगा राइट आंसर सी, टोटल 10 त्रिभुजों की संख्या है इसमें। अगला क्वेश्चन है, यदि दर्पण दिया गया है, ठीक है, ए बी पर एक वस्तु रखी गई है तो उसकी आकृति यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे ये दर्पण रखा गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो कैसे बनेगा। ऑप्शन नंबर बताइए इसमें कौन मैच करेगा आपका। तो राइट आंसर ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि लुप्त संख्या हमें बतानी है कि क्या आने वाला है ना। देखिए क्या आएगा इसमें, 61 से 88 यानी 27, यहाँ से 54, यहाँ से 81, यहाँ से 108, तो यहाँ से 135, आंसर मतलब बनेगा 466, आंसर बी बनेगा। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या हमें बताना है क्या आने वाला है। तो देखिए इसमें क्या आएगा बताइए। 16 और 4 दोनों को ऐड करिए, कितना हो जाएगा 20, 20 का आधा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10, इस दोनों को ऐड करके आधा कर दीजिए 32, 64 का आधा 32, इस दोनों को ऐड करिए तो 18 में कितना ऐड करिएगा कि आपको 40 मिलेगा। तो कितना ऐड करिएगा, 40 के लिए हम लोग इसमें हम यहाँ पे 40 है हमारे पास, ठीक है, और ये 18, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे करेंगे 18 प्लस वाट बाई 2 इक्वल 40, आ रहा है ना इतना ही। इसमें क्या जोड़ेंगे, जो डिवाइड करने में 40 आएगा, तो 42 जा 80, 80 में से 18 घटा दीजिए यानी 62, ऑप्शन नंबर आपका मिलेगा राइट आंसर ए। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था 62। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें दिया गया कथन और निष्कर्ष। तो देखिए कथन क्या है, सभी कागज़ जो है फाइलें हैं, सभी कागज़ क्या है फाइलें हैं, ठीक है, यहाँ पे कागज़ है, ये सभी क्या है फाइल है। कुछ फाइलें कलम है, कुछ फाइलें जो है कलम। निष्कर्ष निकल रहा है कोई कागज़ जो है कलम नहीं, कोई जो कागज़ जो है यहाँ पे कलम नहीं है। तो क्या निकलेगा, हो भी सकता है कोई जो कागज़ जो है कलम नहीं है, बिल्कुल है, इसमें कुछ तो है और नहीं भी है, क्योंकि ये जब सब पूरा है तो ये कुछ तो हो सकता है। नेक्स्ट देखिए कि कुछ कलम जो है कागज़ है, कुछ कलम जो है कागज़ है, ये भी हाँ या ना हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा हमारा, या तो एक या तो दो सही है, ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर सी मिलेगा। अगला देखिए, इसमें लुप्त संख्या आपको बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। तो देखिए 60 से 80 मतलब 20 बढ़ा, यहाँ से 15, यहाँ से 10, तो मतलब 5 ही बढ़ेगा ना, 105 में 5 जोड़िएगा तो 110, आंसर बी बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जन्म दर की गणना की गई। नेपाल की जन्म दर सबसे कम है, जबकि पाकिस्तान की जन्म दर श्रीलंका की जन्म दर से अधिक है और भारत की जन्म दर से कम है। बांग्लादेश की जन्म दर नेपाल की जन्म दर से अधिक है और श्रीलंका की जन्म दर से कम है। किस देश की जन्म दर सबसे अधिक है, तो किसका है, आंसर बनेगा आपका राइट आंसर सी, भारत का। अभी भी वैसे भी विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत का है। अगला है शब्दकोश के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है, तो आपको आता ही है, राइट आंसर इसका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारा कि विशिष्ट कूट भाषा में लिखा गया है क्या। इसको जो है ये लिखा गया नंबर, ठीक है, इसको ये लिखा गया है, तो आपको इसका बताना है पिजन का क्या होगा, है ना। तो क्या होगा इसका, आप देख रहे हैं सी का 2 लिखा गया ना, तो वैसे आपको पी का 3 नंबर पे क्या है 4, यानी 4 से स्टार्ट होने वाली सभी है, 4 से स्टार्ट होने वाली। नेक्स्ट देखिए आई का क्या लिखा गया है, जस्ट उसके बाद वाली यानी 5, 4 5 से स्टार्ट, सभी 4 5 से स्टार्ट है। नेक्स्ट क्या है जी का क्या बोला गया है, तो जी का 1, उसके बाद 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, बट इसमें नहीं, यानी ऑप्शन आपका डी नहीं होने वाला है ना। तो आंसर आपके आने वाला है ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर आपकी सी बनेगी। इसमें बताना है कि लुप्त संख्या कौन सी है। तो लुप्त संख्या इसमें कौन आएगी, तो आप देखेंगे कि 14 का होल स्क्वायर करिए, गुन्ने 4 कर दिए, 196 गुन्ने 4
करिएगा तो आपके पास आएगा 784। वैसे ही 16 का स्क्वायर 256 में 5 से गुना करिएगा तो 1280 आएगा। 12 का 144, 144 में 6 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 864। आंसर नंबर बनेगा राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हैज़ का अर्थ जो है घटाना है, ठीक है, एंड का अर्थ है भाग, एट द रेट का अर्थ है जोड़ और परसेंटेज का अर्थ है गुना, तो यहाँ पे रखिए और इसे सॉल्व कर दीजिए। बहुत ही आसान है। तो इसका ऑप्शन आपको बी आना चाहिए। राइट आंसर बी बनेगा सॉल्व करिएगा तो। इसमें बताना है कि फिल करके क्या होगा। इसमें फिल करना है आपको ऑप्शन नंबर, आपको डी फिल करना होगा तो मैच कर जाएगा। राइट आंसर डी होगा। कह रहा है एक लड़का अपने विद्यालय से निकलकर पूरब दिशा 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है, पूरब दिशा 8 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ता है उसी दिशा में, बाएं मुड़ता है उसी दिशा में 6 किलोमीटर चला और फिर पूरब की ओर मुड़कर आगे 5 किलोमीटर, फिर पूरब की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर तय करता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है ठीक है। अब वो अपने विद्यालय से किस दिशा में है, अपना विद्यालय, एक लड़का अपने विद्यालय से निकल कर पूर्व, यानी यहाँ पे उसका विद्यालय है। अब वो विद्यालय से किस दिशा में, तो देखेंगे तो कहाँ पे आ रहा है यह जो है आपका पूरब और दक्षिण के बीच में, यानी दक्षिण पूरब। तो आंसर बनेगा क्या हमारा, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दूसरा तीसरे से है। देखिए एड्स जो है विषाणु से होता है, तो मलेरिया किससे होगा, मलेरिया जो है परजीवी है। आंसर बनेगा राइट आंसर ए। नेक्स्ट है एक लड़की का परिचय कराते हुए अंकित ने कहा वह मेरी माँ की बहन के बेटे की बहन है। वह लड़की अंकित से कैसे संबंधित है, तो वह मौसेरी बहन होगी। आंसर डी बनेगा। अगला यहाँ पे दर्पण दिया हुआ, ठीक है, एमएन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ, इसका फॉर्मेशन कौन प्रतिबिंब बनेगा ये आपको बताना है। तो कौन सा बनेगा, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूट भाषा में लिखा गया है क्या, नॉलेज को ये लिखा गया, ठीक है, तो इसको बताना है क्या होगा। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से इसको बांटा गया है, इधर लिखा गया, फिर इधर से इस साइड में लिखा गया, ठीक। तो आपको भी यहाँ पे उठाना है, इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करके आपको लिख देना है इसे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी मिलेगा। नेक्स्ट है कि इसमें फोल्ड करके बताना है और उसके बाद छेद कर दिया गया है, तो कैसा फॉर्मेशन उसका आएगा ये हमें बतानी है ना। तो कौन सा फॉर्मेशन बनेगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी आएगा। जैसे यहाँ पे दिया है दमा जो है फेफड़ा से संबंधित है, तो आपको बताना है इसमें आंसर बनेगा बी। मोतियाबिंद आँख से है, आँख में होती है मोतियाबिंद, आंसर बी बनेगा। नेक्स्ट है इसमें खाली स्थान जो है वहाँ पे बताना है कि फिल क्या होगा। जैसे 12 से 216 हुआ, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो 729 है। तो आप देखेंगे कि 12 का होल स्क्वायर 144 जो आया हमारे पास, इसे 12 का होल क्यूब करिए, ठीक है। 12 का 1728 होता है, बटे 2 का होल क्यूब करिए 8 होता है। इसे काटिएगा तो आपके पास 260 आएंगी। यहाँ पे वैसे ही आपको डिजिट रखनी है। सपोज करिए 24/2 की होल क्यूब करते हैं, इसे आप सॉल्व करिएगा तो आपके पास 1228 आएंगे, ठीक, 1228। तो इसी प्रकार हम लोग करेंगे क्या कि 18/2 की होल क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको काटिएगा तो 9 का होल क्यूब कितना होता है 729, यानी ऑप्शन नंबर क्या बना, आंसर ए बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी निश्चित जो है कूट भाषा में लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, इस वाले को ये, तो आपको बताना है इसका क्या होगा। तो आप देखेंगे IF को क्या लिखा गया है, I 9 पे होता है, ये 6 पे होता है ना, यानी दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 15 का होल स्क्वायर होता है ये सभी को ऐड करिए तो उसका होल स्क्वायर दिया है। इसी तरह इसको जोड़ करके उसका होल स्क्वायर आपको फाइंड करना है ना। तो ये सभी को ऐड करिएगा तो आपके पास ये 43 आता है। 43 का होल स्क्वायर इतना दिया है। SLIP
इस सभी को जोड़िएगा तो 56। 56 का होल स्क्वायर करिएगा तो आंसर कौन सी बनेगी आपकी? आंसर बनेगी 3136। आंसर बनेगी ऑप्शन नंबर सी। इसमें बताना है जो पैटर्न में खाली स्थान को भरना है आपको। 1 2 2 7 35 5 12 96 डैश। तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे जो होगा आपका 1 गुने 2 तो 2 आया, ठीक है। तो 7 25 35 आया, 12 8 96, यानी आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि विकल्प में से विषम शब्द को आपको चुनना है। तो विषम इसमें कौन है बताइए? विषम जो है इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी है, पेपर वेट। राइट आंसर डी है, पेपर वेट। अन्य सभी फर्नीचर के काम करते हैं। अगला प्रश्न देखें। दिए गए विकल्प उस आकृति को चुने, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न क्या स्थान पे आती है। तो आइए हम लोग चुनते हैं, इसमें कौन सा आएगा? कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर होगा सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन कर जो निम्नलिखित शब्दों का तार्किक एवं अर्थसंगत अर्थ सूचित करता है। तो कौन बनेगा इसमें? आंसर नंबर आपका सी। पहले ग्राम, उसके बाद शहर, तब जिला, तब बनेगा राज्य, तब एक देश बनेगा ना। आंसर सी बनेगा। अगला देखिए। उस विकल्प का चयन कर जो दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति आपको नहीं है। प्रश्न आकृति यहाँ पे आप लोग देख लिए। चलिए अब उत्तर आकृति देखकर बताइए कौन सी आंसर बनेगी। तो आंसर कौन बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। अगला हमारा खाली स्थान को बताना है। इसमें क्या भरेंगे हम लोग? जेड 26, ये 24, ये 25। तो यहाँ पे क्या आएगा? यानी जेड से 24 यानी 2 घटा है, तो वाई से 2 घटा दीजिए। 25 से 2 23, यानी ऑप्शन नंबर आपको बी दिख रहा है। अगला प्रश्न है किसी एक खास कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसी कूट भाषा में इसको क्या लिखेंगे हम लोग? तो क्या लिखेंगे इसको? आंसर नंबर आपका सी मिलेगा। आप देखेंगे इसमें सभी में 2 बढ़ रहा है, वैसे ही इसमें भी 2 बढ़ा दीजिए। नेक्स्ट दिया हुआ है आकृति श्रृंखला, आगे आने वाली आकृति को बताना है कौन सी आकृति आएगी। तो कौन सा आकृति आने वाला है अगला? आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई समीकरण को संतुलित करने के लिए 2 गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो वो कौन कौन सा चिन्ह है? वह चिन्ह जो है ऑप्शन नंबर आपका बी है, यानी मल्टीपल को माइनस करना होगा यहाँ पे और माइनस को मल्टीपल। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे कि 40 एट द रेट, है ना, 2 हैज़ 3 का वैल्यू 83 है, ठीक है। तो ये 83 आया कैसे? तो आप देखेंगे इसको मल्टीपल यदि कर दें हम लोग तो 42 जा 80 और प्लस इसको कर दें तो 83। सेम ऐसा ही यहाँ पे करना है। 62 जा 120 प्लस 5 125 है ना। यहाँ पे इसे मल्टीपल करके इसे ऐड करिए तो कितनी आ जाएगी आपके पास? 104। आंसर बी बनेगा। अगला है दी गई संख्या जो अंकों में निहित नहीं है आपस में बदलने में कौन सा समीकरण सही होगा? कौन सा समीकरण सही होगा? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। उस विकल्प का चयन करें जो समुच्चय संख्या आपस में संबंध हो। 642 से 1890। तो कौन इसे संबंधित है? इससे संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, 2 6 और 49। यानी कहने का मतलब है 6 सत्ते 42, है ना। 6 को मल्टीपल 7 से करें 42 आ रहा है, और 42 को 3 ऐड कर दीजिए और उसमें ऐड कर मल्टीपल कर दीजिए किससे? 42 से। तो आंसर आपके 1890 आएंगे। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे 3 2 जा 6 और 6 को मल्टीपल 9 से करिएगा तो 54। एक कूट भाषा में लिखा गया है, इसको ये लिखा गया, तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग बताना है। तो इसका क्या लिखेंगे? आर यानी 4 से स्टार्ट होने वाला है सभी है। ई का क्या वैल्यू दी है? 1 इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, यानी या ऑप्शन नंबर ए या तो डी आने वाला है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बनेगा? उसके बाद और देख लीजिए एस का वैल्यू दिया हुआ है 3 इसमें है, इसमें भी है। फिर देखें
इसके बाद है कि हमारा सी का वैल्यू 9, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है। अब आते हैं हमारा लास्ट जो है, इसी से आंसर पता यू का वैल्यू दिया है 2, तो इसमें 2 तो है नहीं, तो यानी आंसर डी कट गया, आंसर नंबर ए बन गया। लुप्त संख्या बताना है यहाँ पे क्या होगा, तो लुप्त संख्या में क्या भरा जाएगा, तो देखें बी प्लस सी कितना हुआ, 2 3 5, 5 का होल स्क्वायर 25, 3 और 1 4, 4 का होल स्क्वायर 16, 2 4 6, 6 का होल स्क्वायर 36, यानी 36 के लिए हम लोग क्या लेंगे, 36 में से 26 10 घटा दीजिए, आंसर बन गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समूह जो है बताना है कौन एक दूसरे से अलग है ना, तो कौन अलग है इसमें सबसे, आप देखेंगे क्या कि सभी विकल्प में जो है प्रथम और अंतिम अक्षर स्वर है, जबकि बीच में 3 अक्षर व्यंजन है, ऑप्शन नंबर ए का। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घड़ी की 2 सुइयां जो 12 घंटे में कितनी बार समकोण पर होगी, कितनी बार होगी, तो देखेंगे घड़ी की दोनों सुइयां जो हैं घंटा और मिनट समकोण पर होती है, 1 घंटा में 2 बार, तो 12 घंटा में कितनी बार होगी, 22 बार, आंसर बनेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या है कि अंकिता जो है पश्चिम दिशा में 35 किलोमीटर चलती है, ठीक है, पश्चिम में 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर चली, दाएं मुड़ती है और 50 किलोमीटर, दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर और चलती है, उसके बाद वह दोबारा अपने दाएं मुड़ती है, उसके बाद फिर से दाएं मुड़ती है, उसी दिशा में 35 किलोमीटर चलती है, मतलब यहाँ तक जाती है 35। वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पे है, मूल स्थान यहाँ है, कितनी दूरी पे है, 50 किलोमीटर, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित श्रेणी में आने वाला अगला जो है शब्द संख्या कौन से, 6 से 9, 9 से 13, 13 से 21, 21 से 38 से 71, तो अगली संख्या क्या आएगी, तो देख रहे हैं कितना इसमें इंक्रीज़ कर रहा है, सभी में आप देखेंगे तो इसमें 3, इसमें 4, इसमें 8, इसमें 17 और इसमें 33, तो आप देखेंगे यहाँ पे इंक्रीज 1 किया, यहाँ पे 4 किया, यहाँ पे 1 किया, यहाँ 4, यहाँ 9, यहाँ 16, यहाँ पे 25 करेगा ही, तो 25 इंक्रीज़ करेगा यानी 58 ऐड करेंगे, तो इसमें 58 ऐड करेगा 71 में 58 कितना हो जाएगा 9 और 7 5 12 यानी 129, आंसर बनेगा क्या, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घन को जो है 125 छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया हो, तो कितने ऐसे घन होंगे जिसका केवल 2 सतह दिखाई पड़ता है, कितना ऐसा होगा, केवल 2 सतह दिखाई पड़ने वाला कुल घनों का संख्या जो होगा 25 में से 1 घटाइएगा, इसका क्यूब रहेगा -1 मल्टीपल 12 से करेंगे, तो 4 - 1 मल्टीपल 12 यानी 12 3 36 होगा, 4 में से 1 घटेगा तो 3 ही बचेगा ना, 3 और 12 में मल्टीपल करेंगे 36 यानी आंसर बनेगा डी। इसमें बताना है आपको कि निम्न पासे की स्थिति में यदि संख्या 4 ऊपर फलक पे है तो निचले फलक पे कौन सी संख्या आएगी, ये हमें बताना है, तो निचले पे कौन सी आएगी, निचले पे 5 आएगी, आंसर बनेगा आपका सी बनेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं 5 5 2 2 3 3 ये सभी है मैच, तो आंसर नंबर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हमें शब्दकोश के अकॉर्डिंग इसको क्रमानुसार लिखना है ना, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो आपको पता है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर आपका 20 में मैच करेगा, पहले 1 लेंगे, उसके बाद 3, उसके बाद 4, तब लेंगे इस 5 वाले को, तब लेंगे 2 नंबर वाले को, ऑप्शन बी बनेगा। अगला देखिए, कथन और निष्कर्ष दिया है लास्ट क्वेश्चन। कथन क्या है कि कुछ पुरुष जो है पशु है, कुछ पुरुष क्या है दोस्तों, पशु है, ठीक है, कुछ पुरुष जो है यह जो है पशु है, ठीक है, यहाँ पे पशु कर लीजिए, पशु। अब बोल क्या रहा है, सभी वृक्ष जो है क्या है, सभी वृक्ष नदियाँ हैं, सभी वृक्ष जो है, सभी वृक्ष नदियाँ हैं, ठीक है, नदियाँ हैं, सभी वृक्ष क्या है, नदियाँ हैं। और बोल रहा है सभी पशु जो है वृक्ष है, सभी पशु जो है वृक्ष है, यानी ऐसे सभी पशु जो है वृक्ष है और सभी वृक्ष जो है नदियाँ हैं। अब इसमें हमें बताना है कि कुछ पुरुष नदियाँ हैं, कुछ पुरुष जो हैं, कुछ पुरुष नदियाँ हैं, ये बात बिल्कुल सही है,
सभी नदियाँ पुरुष हैं, सभी नदियाँ पुरुष बिल्कुल नहीं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिलेगा, तो राइट आंसर कौन। और तीसरा क्या है हमारा, तीसरा ऑप्शन है हमारा कि सभी जो हैं नदियाँ पुरुष है, ये भी नहीं, सभी पुरुष वृक्ष हैं, बिल्कुल नहीं। यानी आंसर कौन सा मिल रहा है हमारा, तो केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण कर रहा है ना। तो आंसर नंबर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे ए नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा बी, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण कर रहा था ना हमें, क्योंकि सभी तो गलत हो गया था, बस हमारा निकला था निष्कर्ष में ये कि कुछ पुरुष जो है नदियाँ हैं ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या बना है, राइट आंसर बी। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।